हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर 10 काठमांडू के क्वेश्चन आंसर को। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सब सारे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, लॉन्ग हो या शॉर्ट सारे क्वेश्चंस को। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम द टू टेम्पल द ऑथर विजिटेड इन द काठमांडू। तो काठमांडू जो है वो हमारा नेपाल में है। तो जो ऑथर ने विजिट किया था काठमांडू को, तो उन्होंने दो टेम्पल को विजिट किया था। तो वो दो टेम्पल कौन से हैं? वो है पशुपतिनाथ टेम्पल और बौद्धनाथ स्तूपा। ठीक है, तो यहाँ पे पशुपतिनाथ जो टेम्पल है ये जो है हिंदू पर बेस्ड है, और जो बौद्धनाथ स्तूपा है ये बुद्धिज्म पे बेस्ड है। ओके, सेकंड है, द राइटर सेज ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला, व्हाट डज ऑल दिस रेफर टू। यहाँ पे जो राइटर है वो कहते हैं कि मैंने सारी चीजों को कोका कोला के साथ धो दिया। ठीक है, सो यहाँ पे जो ऑल दिस है वो क्या रेफर कर रहा है? सो आंसर देखिए, फॉर्म ऑन द कोप दी मार्जिपन स्वीट मेड विथ ग्रेटेड ऑलमंड। ठीक है, यहाँ पर देखो जो हमारा एक कॉमन दी कोप वहाँ की कोई डिश होगी वो, और एक मार्जिपन। तो मार्जिपन जो होता है ना वो एक स्वीट होती है, मिठाई होती है जो जो बादाम होता है उसको घिस के वो बनी होती है। तो उन्होंने उसके बाद कोका कोला को पी लिया। सो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डज विक्रम शेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ पोर्कुपाइन। तो यहाँ पे देखो जो विक्रम शेठ है उन्होंने जो पोर्कुपाइन का क्विल्स है उसके जो पंख है ना, उन्होंने इसका कंपैरिजन किसके साथ किया? तो आंसर देखो, द फ्लूट, मतलब बांसुरी के साथ। वो जो बांसुरी है ना वो फ्लूट सेलर, मतलब जो बांसुरी बेचने वाला है उसके पास एक पिलर है, एक पोल है, उसी में सारी बांसुरी जो है वो बंधी हुई है। तो उन्होंने उसका कंपैरिजन जो है पोर्कुपाइन के क्विल से किया। तो यहाँ पे रुकिए, मैं आपको ये इमेज में दिखाती हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पे इमेज में ये बांसुरी जो है एक पोल से वो बंधी हुई है, तो उन्होंने इसका कंपैरिजन किया है। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो नेम 5 काइंड ऑफ फ्रूट्स। तो हमें 5 प्रकार की जो बांसुरी होती है उनके नाम बताने हैं। तो आंसर देखिए, द रीड, ने, रिकॉर्डर एंड द जापानीज शंकुहाची, द डीप बांसुरी। तो ये हमारे जो 5 टाइप के फ्रूट्स है उनके नेम कुछ इस प्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्रूट सेलर एंड अदर हॉकर्स। ऑथर है, उन्होंने क्या डिफरेंस जो है वो नोट किया किसी किसके बीच? फ्रूट सेलर मतलब जो बांसुरी बेच रहा है वो, और जो अदर वेंडर्स हैं, अदर दुकानदार सारे हैं उनके बीच में। तो आंसर देखिए, ऑथर सीज दैट व्हाइल अदर वेंडर वर शाउटिंग टू अट्रैक्ट द कस्टमर। ऑथर ने देखा कि बाकी जो दुकानदार हैं वो चिल्ला रहे हैं कि फल ले लो, सब्जी ले लो, ठीक है, ये ले लो वो ले लो, लेकिन जो फ्रूट सेलर है, जो बांसुरी वाला है, वो एक बांसुरी को लेकर धीमी आवाज में बांसुरी को बजा रहा है। दिस इज द डिफरेंस द ऑथर नोट बिटवीन द फ्रूट सेलर एंड द अदर हॉकर। यही ऑथर ने डिफरेंस जो है उन्होंने देखा था फ्रूट सेलर और वेंडर्स या फिर हॉकर्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द बिलीफ ऑफ पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग। यहाँ पे देखो पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में ऐसा क्या बिलीफ है कि जो हमारा कलयुग है उसका अंत हो जाएगा। So answer देखिए, people believe that when a small shrine emerges fully on Bhagwati river, the goddess inside will escape and the evil period of the Kalyug will end on earth। तो ऐसा लोगों को बिलीव है कि जैसे ही जो पशुपतिनाथ टेम्पल है उसकी जो स्मॉल श्राइन है वो जैसे ही भगवती रिवर में फुल्ली जो है डूब जाएगी, उसमें इमर्स हो जाएगी, तो उसमें से एक गॉडेस निकलेंगी, एक देवी निकलेंगी, और वो जो है ना हमारी कलयुग जो है अर्थ पे चल रहा है उसको खत्म कर देंगी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, द ऑथर हैज ड्रॉन पावरफुल इमेज एंड पिक्चर्स, पिक आउट 3 एग्जांपल ईच ऑफ। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो पावरफुल इमेज दोबारा क्रिएट करते हैं, तो हमें बताना है। तो फर्स्ट वन इज द एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन आउटसाइड द टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर था, ठीक है, पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर का, वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला था, बहुत कंफ्यूजन वाला था, ऑथर को ऐसा लगा। तो वो क्यों था? तो फर्स्ट वन इज अ फाइट ब्रेक आउट बिटवीन टू मंकी, वन चेजेस द अदर हु जंप ऑन द शिवलिंग। तो यहाँ पे देखो एक लड़ाई हो जाती है दो बंदरों के बीच में, जिसमें वो एक दूसरे को जो है दौड़ा रहे हैं, उनको चेस कर रहे हैं, और उसमें उसमें से जो एक बंदर है वो शिवलिंग पर ही कूद जाता है। सेकेंड वन इज वेस्टर्न स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर टेम्पल। जितने भी वेस्टर्न पीपल हैं, जो फॉरेनर हैं, ठीक है, वो सब परमिशन लेना चाह रहे हैं कि कैसे वो मंदिर में प्रवेश कर सके। थर्ड वन इज हॉकर डिवोटीज टूरिस्ट एक्सेट्रा रोम थ्रू अराउंड। और जितने भी हॉकर्स हैं, डिवोटीज मतलब भक्त हैं, टूरिस्ट जो हैं, जो दुकानदार हैं, सभी लोग ग्राउंड में इधर उधर जो है भटक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का भी है, द थिंग ही सी, उसने जो है ऑथर ने क्या देखा वहां पे? तो आंसर देखिए, ऑथर ऑब्जर्व अ प्रिंसेस ऑफ नेपालीज रॉयल हाउस। तो ऑथर ने देखा प्रिंसेस को, जो उस टाइम के जो रॉयल हाउसेस हैं नेपाल के, वहां के प्रिंसेस को देखा
एवरीवन बोस टू हर, ठीक है, सभी लोग उनको झुककर स्वागत कर रहे थे। ही सीज मंकीज, उन्होंने बंदर को देखा। ही सीज फेल्ट बैग्स, तिब्बतियन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी, और ऑथर ने वहाँ के बैग को देखा, तिब्बतियन प्रिंट्स को देखा, वहाँ की डिजाइन, वहाँ की सिल्वर ज्वेलरी को देखा। ही लुक एट फ्लूट सेलर, और वो जो है बांसुरी बेचने वाले को देखा, और जो अदर हॉकर्स थे, अदर दुकानदार थे, पोस्ट कार्ड शॉप को देखा। सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक, और जो दुकानदार थे वो वेस्टर्न कॉस्मेटिक मतलब होता है कि ब्यूटी के प्रोडक्ट होते हैं उनको वो सेल कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 का सी देखिए, दी साउंड ही हियर, तो ऑथर ने कौन कौन सी आवाजें जो है वहां पे सुनी। तो आंसर देखिए, ही हियर्स फिल्म सॉन्ग फ्रॉम द रेडियोस, कार हॉर्न्स, बाइसिकल, बेल, stray crows glow and vendors shout out their wares. He also listened to the various flute played by the flute seller. तो यहाँ पे देखो जो ऑथर है उसने जो है बहुत सारे फिल्मी गाने सुने रेडियोस पे, कार की हॉर्न सुनी, और जो है साइकिल की घंटी को सुना, और बहुत सारी गायें उसको देखा, और जो वेंडर्स थे वो चिल्ला रहे थे, अपने सामान को वो बेच रहे थे, और उन्होंने बहुत सारे फ्रूट सेलर मतलब जो बांसुरी बेचने वाले हैं उनकी मधुर धुन को सुना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा लॉन्ग क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ना आपके एनुअल एग्जाम में आना फिक्स है। अगर वो हाफ ईयरली में नहीं आया है, अगर आया है फिर भी वो आपके एनुअल एग्जाम में आएगा लॉन्ग में। सो प्लीज इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एटमॉस्फेयर इन अराउंड द बौद्धनाथ श्राइन एंड द पशुपतिनाथ टेम्पल। तो हमें ये बताना है, हमें देखो पहली बात तो ना जो हमारा टू टेम्पल है बौद्धनाथ और पशुपतिनाथ, तो हमें इन दोनों में पहले कंपेयर करना है, और यहाँ के एटमॉस्फेयर जो है कैसे वो एक दूसरे के कंट्रास्ट थे हमें वो बताना है। तो यहाँ पे टेम्पल आप देख लीजिए, फर्स्ट वन इस हमारा जो पहला है ये बौद्धनाथ श्राइन है, और दूसरा हमारा जो है ये पशुपतिनाथ टेम्पल है। सो फ्रेंड आंसर देखिए, द एटमॉस्फेयर एट द पशुपतिनाथ टेम्पल वॉज फुल ऑफ chaos एंड कंफ्यूजन। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है किसका, पशुपतिनाथ टेम्पल का, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों को। प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउ, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग रोम थ्रू द ग्राउंड। तो वहां पे ना पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर बहुत सारे पुजारी टहल रहे हैं, हॉकर्स टहल रहे हैं, डिवोटीज मतलब जो भक्त हैं वो टहल रहे हैं, टूरिस्ट इधर उधर टहल रहे हैं कि कैसे उनको अंदर मंदिर में प्रवेश मिल जाए, गाय हैं वो चिल्ला रही हैं, बंदर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, कबूतर है, कुत्ते जो है वो भी इधर टहल रहे हैं भोजन की तलाश में। देयर वर सो मैनी वर्शिपर दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन। वहां पे इतने सारे ऐसे भक्त हैं जो प्रीस्ट की अटेंशन पाने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। वर बोर्ड असाइड बाय अदर पुशिंग दियर वे टू द फ्रंट, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं कैसे वो मंदिर में प्रवेश कर सके। मंकी वर फाइटिंग, जो बंदर हैं वो लड़ रहे हैं, एंड एडिंग टू अ जनरल नॉइज, और वो आवाज कर रहे हैं। वॉशरमैन वर एट दियर वर्क वाइल चिल्ड्रन वर बाथिंग, और जो भी वॉशर वीमेन हैं वो अपने काम कर रही हैं, कपड़े धुल रही हैं, और जो बच्चे हैं वो घाट पे नहा रहे हैं। इन कंट्रास्ट, ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं वॉरनाथ की कंपैरिजन में कौन सा कंट्रास्ट है। वॉरनाथ स्तूपा वाज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द विजिट स्ट्रीट अराउंड, जो हमारा पशुपतिनाथ टेम्पल है वहाँ पे काफी ज्यादा शोर है, कंफ्यूजन लोगों को है, लेकिन जो वॉरनाथ स्तूपा है ना वहाँ पे बहुत ज्यादा शांति है। ठीक है, देयर वर नो क्राउड, वहाँ पे कोई भी क्राउड नहीं है, विच हेल्प बिल्ड स्टिलनेस एंड शांति टू द बुद्धिस्ट श्राइन। ठीक है, और वो वहाँ की जो शांति है वो बौद्ध स्तूपा का प्रतीक है। वहाँ पे इतनी शांति है, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बौद्ध स्तूपा है वहाँ पे कंप्लीटली मेडिटेशन होता है, काफी शांति होती है, कोई शोर शराबा नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा देखिए सेकंड है। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडू विजिट स्ट्रीट, तो ऑथर ने कैसे डिस्क्राइब किया है जो काठमांडू की जो गलियां हैं काफी बिजी होती है ना, ऑथर ने उन्हें कैसे डिस्क्राइब किया है। सो आंसर देखिए, ऑथर सेज दैट Kathmandu is vivid, mercenary, religious, with a small shrine to flower adorned deities along the narrowest and busiest street. तो ऑथर कहते हैं कि जो काठमांडू है ना वहाँ काफी सुंदरता है, काफी धार्मिक प्लेस है, काफी सारे स्मॉल श्राइन है, छोटे छोटे टेम्पल है, बहुत सारे गॉडेस की गॉड की, और वहाँ की जो स्ट्रीट है ना वो नैरो है और काफी बिजी वाली है। देयर आर फ्रूट सेलर, वहाँ पर जो है फ्रूट सेलर है मतलब जो फल बेचते हैं, फ्रूट सेलर भी है मतलब जो बाशु बेचते हैं, हॉकर्स और पोस्ट कार्ड के भी दुकानदार वहाँ पे है। सॉफ्ट शेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जो वेस्टर्न कॉस्मेटिक को सेल करते हैं। फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट और कॉपर यूटेंसिल, वहाँ पे चॉकलेट बिकते हैं, कॉपर यूटेंसिल जो है वो बिकते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे नेपालीज एंटीक मतलब जो नेपाल के बहुत फेमस डिशेस होते हैं, बर्तन होते हैं वो बिकते हैं। फिल्म सॉन्ग ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोस, वहाँ पे रेडियोस में फिल्मी सॉन्ग चलते हैं। कार हॉर्न, उन्होंने जो है
कार की हॉर्न को सुना, बाइसिकल की हॉर्न को सुना, वहाँ पे जो गायें हैं वो इधर-उधर टहल रही हैं, ठीक है? और लोग जो है अपने बर्तन को बेच रहे हैं, अपने जो वेंडर्स हैं। द ऑथर आल्सो बाय कोका कोला एंड ऑरेंज ड्रिंक। तो ऑथर ने वहाँ पर कोका कोला और ऑरेंज ड्रिंक को भी परचेज किया, ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, टू हियर एनी फ्रूट इज टू बी ड्रॉन इनटू द कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड डज द ऑथर से दिस। तो ऑथर कहते हैं कि ना, जब हम किसी भी बांसुरी को सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर जो है ना, हमारे मन में एक अजीब सा सुहाना सा चित्र जो होता है ना, वो बन जाता है। तो ऑथर का ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या फील कर लिया बांसुरी को सुन के। तो आंसर देखिए, the author says this because he is aware of the fact that music appeals to sense, ठीक है? तो ऑथर ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इस बात से अवेयर है कि जो म्यूजिक होता है ना, वो हमारे सेंसेस को काफी चेंज कर देता है, उनको इफेक्ट करता है। इट गिव्स प्लेजर टू एवरी लिसनर। जितने भी लोग संगीत को सुनते हैं वो उनको खुशी प्रदान करता है, उनके उदास मन को खुश कर देता है। The flute seller does not sell only one kind of flute। जो फ्लूट सेलर मतलब जो बांसुरी वाला है, वो केवल एक प्रकार की बांसुरी नहीं बेचता है, उसके पास बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बांसुरीज है। जिस कल्चर में जहाँ पर जिस तरह की बांसुरी बजती है, वो उनके पास सारी बांसुरीज मौजूद हैं। द फ्लूट सेलर इज वाइज सेल्स पर्सन। जो बांसुरी वाला है वो काफी ज्यादा चतुर सेल्स पर्सन है। ही डज नॉट साउट आउट हिज वेयर। वो इस तरह नहीं चिल्ला रहा कि बांसुरी ले लो, बांसुरी ले लो, वैसा नहीं चिल्ला रहा है। ही प्ले मेलोडियस ट्यून्स विच फैसिनेट अदर्स। वो बहुत प्यारी सी मेलोडियस ट्यून को वो बजा रहा है ऐसे बांसुरी के थ्रू, जिससे लोग उसकी तरफ खींचे चले आए। मैनकाइंड डज नॉट हैव मल्टीपल एपिडियंस एंड शेप्स। तो हमारे मैनकाइंड मतलब जो हमारा मानव का एक प्रकार होता है हमारे अंदर, तो उनमें बहुत सारे मल्टीपल एपिडियंस नहीं है, ठीक है? It is universal and cosmopolitan. Music soothes everyone's hearts, irrespective of their caste, culture, and creed. So the author says that here any flute is to be drawn into the commonality of all mankind. तो ऑथर कहते हैं कि जो म्यूजिक होता है, जो संगीत होता है ना, वो हमारे रोम रोम में, हमारे हृदय से होकर जाता है। उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव, कास्ट का, कलर का, या फिर क्रीड मतलब होता है बांसुरी के अंदर जो छोटे छोटे होल होते हैं ना, ठीक है, उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। म्यूजिक सबके लिए एक समान होती है। सो ऑथर कह रहे हैं कि ये हमारी मानवता का प्रतीक है। सो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट में बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। पीडीएफ चाहिए ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, राधे राधे।